नमस्कार दोस्तों। बाबा साहब भारत माता के महान सपूत थे, ने ही आम्बेडकर को सम्मान दिया, बोले योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने विपक्ष पर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। वो भारत माता के महान सपूत थे। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी के छोटे से बयान को काटकर गलतफहमी पैदा की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, सपा समेत दूसरे विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। वो भारत माता के महान सपूत थे। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी के छोटे से बयान को काटकर गलतफहमी पैदा की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर हो रहे विरोध के बीच विपक्ष पर निशाना साधा। मंगलवार को लखनऊ में कहा, ये समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आधे अधूरे बयान को मीडिया के सामने पेश करके राजनीतिक रोटियां कांग्रेस द्वारा सेंकी जा रही हैं। योगी बोले, कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव हरवाया था। इनका इतिहास दलितों को वंचित रखना। अखिलेश ने मेडिकल कॉलेजों से नाम हटवाया। लखनऊ दिन पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर हो रहे विरोध के बीच विपक्ष पर निशाना साधा। मंगलवार को लखनऊ में कहा, ये समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आधे अधूरे बयान को मीडिया के सामने पेश करके राजनीतिक रोटियां कांग्रेस द्वारा सेंकी जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने कहा कि दलितों को वंचित रखना कांग्रेस का इतिहास रहा है। नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब संविधान समिति का हिस्सा बने। सरकार में बाबा साहब के चित्र को नेहरू द्वारा कोद्धे मारते दिखाया गया था। तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ रही थी। सीएम योगी ने और क्या क्या कहा, पढ़िए। सीएम योगी के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब लोकसभा में जाएं। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब लोकसभा में जाएं। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद स्मारक नहीं बनने दिया। बाबा साहब ने इस्तीफा देते समय कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस और नेहरू को वंचित दलित की नहीं, मुसलमान की चिंता है। वंचित और दलित के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले बाबा साहब को लोकसभा की किसी समिति का सदस्य नहीं बनाया गया। सरकार के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है। क्या वंचित दलित का नहीं है? सपा सरकार के समय सुपर ने क्या कहा था? कांग्रेस जैसा ही इतिहास समाजवादी पार्टी का है। कन्नौज में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बने कॉलेज से उनका नाम हटा दिया गया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज से नाम हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने पेश कर राजनीति की जा रही है। कांग्रेस और सपा ने गफलत पैदा करने का प्रयास किया है। सपा सरकार के समय सुपर आजम खान ने बाबा साहब पर क्या कहा था, यह किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश कहते थे कि लखनऊ में स्मारक तुढ़वा देंगे। योगी बोले, कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव हरवाया था। इनका इतिहास दलितों को वंचित रखना। अखिलेश ने मेडिकल कॉलेजों से नाम हटवाया। लखनऊ दिन पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर हो रहे विरोध के बीच विपक्ष पर निशाना साधा। मंगलवार को लखनऊ में कहा, ये समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आधे अधूरे बयान को मीडिया के सामने पेश करके राजनीतिक रोटियां कांग्रेस द्वारा सेंकी जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने कहा कि दलितों को वंचित रखना कांग्रेस का इतिहास रहा है। नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब संविधान समिति का हिस्सा बने। सरकार में बाबा साहब कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ रही थी। सीएम योगी ने
और क्या क्या कहा। पर ये सीएम योगी के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब लोकसभा में जाएं। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब लोकसभा में जाएं। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद स्मारक नहीं बनने दिया। बाबा साहब ने इस्तीफा देते समय कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस और नेहरू को वंचित दलित की नहीं, मुसलमान की चिंता है। वंचित और दलित के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले बाबा साहब को लोकसभा की किसी समिति का सदस्य नहीं बनाया गया। सरकार के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है, क्या वंचित दलित का नहीं है? सपा सरकार के समय सुपर ने क्या कहा था? कांग्रेस जैसा ही इतिहास समाजवादी पार्टी का है। कन्नौज में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बने कॉलेज से उनका नाम हटा दिया गया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज से नाम हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने पेश कर राजनीति की जा रही है। कांग्रेस और सपा ने गफलत पैदा करने का प्रयास किया है। सपा सरकार के समय सुपर आजम खान ने बाबा साहब पर क्या कहा था, यह किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश कहते थे कि लखनऊ में